तो फिर मरोगे नहीं। एक केस यहाँ आया था, इस बरंडे में लेटा हुआ था भवनलाल नाम का, तो 2000 की बात, मथुरा दास नाथुर हॉस्पिटल में एडमिट था जोधपुर में। ड्रिप चल रही थी, ड्रिप बंद हो गई, डॉक्टर ने कहा ले जाओ, 1-2 सेकंड लगे मेहमान है। तो उसके छोटे भाई को किसी ने बताया कि हाँ गुरु जी बैठता है, कहते हैं रोग ठीक होते हैं। नहीं मरा, श्याम को बृहस्पतिवार को यहाँ ले आए। तो उसने मुझे बताया कि गुरु जी न मैं बोल सकता था, न आंख खोल सकता था, न हिल डुल सकता था, इतनी शक्ति थी ही नहीं। सुन सकता था, समझ सकता था। वहां बरंडे में बैठे लेटे ने आदमी ने उसने वो नाम सुना और जपना शुरू कर दिया। तो 3-4 दिन में कोमा से बाहर आ गया और अब वो आदमी आज भी पूर्ण स्वस्थ है। 7 साल हो गए, समझे? तो ये एक ऐसा मंत्र है, सत्यपाल दीक्षित का ऐसा सिद्धांत है, ये संजीवनी मंत्र है। इसके बारे में अरविंद ने लिखा है, वो मास्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, समझे ना? पर नोट येट रिवील, नोट अभी प्रकट नहीं हुआ है। तो मैं तो राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं भाई। वो कृष्ण की शक्ति है कि आपको जीवन दे देता है। वो पूर्ण अवतार कृष्ण जो है, पूर्ण अवतार थे, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अब वो ठीक है, कृष्ण के नाम से दुकानदारी चल रही है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। योग के नाम से जो बाजार लगा हुआ है खूब बिकता है, आराम से योग बिकता है। वैश्व में भी बिकता है, हमारे यहाँ इस देश में नहीं बिकता, अमेरिका में बिकता है, खूब महंगा बिकता है। तो इस प्रकार जो आपको नाम बताऊंगा उसको आपको जपना है, हर समय जपना है। दूसरा ध्यान, अब हमारा योग दर्शन कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो देवता और दानव दोनों आपके अंदर है। एक कैंसर का डॉक्टर आ गया था मेरे पास 2000 के आसपास बीकानेर में। आजकल वो आर.के. चौधरी, आजकल वो अजमेर में है हॉस्पिटल स्टूडेंट। मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक क्यों नहीं होता? कहने लगे मुझे पता ही नहीं है अभी इसके जड़ कहाँ है। मैंने उसको कहा कि BBC से एक न्यूज आई थी कि शरीर के कुछ ऐसे जीन्स मतलब विकृत हो जाते हैं, कोई ऐसी शक्ति उनको आत्महत्या कर लेने के लिए प्रेरित करती है, और इस प्रकार उसका आदेश मान करके सेल्स जो है गलने लगते हैं, मर जाते हैं और आदमी मर जाता है। तो गलना का फिर बात इफेक्ट है। तो अब सुनो, मेरी बात सुनो, हम जो कर रहे हैं भाई, हम कहते हैं देव और दानव अंदर है, और किसी कारणवश दानव प्रभावी हो गया, रावण पावर में आ गया। उसका तो काम अपना वो मारना काटना, उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो उसी आदमी में जिसमें रावण प्रभावी हो गया, अगर राम प्रभावी हो जाए तो वो कह देंगे इस राक्षस का कहना नहीं मान, तो फिर कहने लगे जी तो कैंसर क्यों होना चाहिए। मैंने कहा ये ठीक है, मैं जानता हूं आप आसानी से नहीं मानोगे। फिर उसके बाद में मैंने शुरू कर दिया कि राम को चेतन करो, रावण को मारो। ये आदमी के अंदर जो रावण मतलब तामसिक और सात्विक वृत्तियों का द्वंद्व जो है अनादिकाल से चला आ रहा है। आज रावण प्रभावी है दुनिया। तो पहले एक बोरा जी आगे पड़ोसी से बॉम्बे से आए, उनको हेपेटाइटिस बी और ब्लड कैंसर, और गांधी मैदान में प्रोग्राम होता था, आश्रम नहीं था उस वक्त। तो वो आ गए और 22वें दिन रिजल्ट नेगेटिव आ गया, वापस बॉम्बे चले गए। फिर मेरे शिष्य ने बताया जी ये तो हेपेटाइटिस बी टेस्ट ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी ये तो पॉजिटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव लाओ, नेगेटिव। बॉम्बे फोन किया गया उनको, उन्होंने कहा जी सारा मामला ही चौकट हो गया, फ्लैट भेज दिया सामान करके। मेरे पास तो नहीं है, इसके टेस्ट कर लेते हैं 5000 रुपये, आप भिजवा दो। अब हमारे कहां से न देते तो मैंने कहा भाई रहने दे। आज वो आदमी है नेगेटिव में जिंदा अभी है, इंटरव्यू हुआ था पिछले प्रोग्राम में, मगर वो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। 5000 रुपया नया वो कर सकता है, नया में दे सकता।
तो इस प्रकार हर एक रोग ठीक होता है। हेपेटाइटिस बी तो ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर्स ने कहा, बॉम्बे में कई डॉक्टर्स ने कहा जी विश्व में करोड़ों आदमी इससे ग्रसित है, हम जानते हैं कि ईश्वर नहीं बचा सकता, वो ठीक हो गया। तो इस प्रकार सारे लोग ठीक हो जाएंगे। एड्स वालों घबराइएगा नहीं। एड्स का आदमी अगर जो नाम बताऊंगा वो जपना शुरू कर देगा तो 45 दिन में नेगेटिव हो जाएगा। 45 हो रहे हैं, एक नहीं 1000 हो रहे हैं। अब तो मैंने रिपोर्टें लेनी बंद कर दी, पड़ी है ढेर सारी रिपोर्टें पूरे देश की, कम से कम 7-8 हजार लोगों की। अब वो डॉक्टर्स ने, कई डॉक्टर मेरे शिष्य, उन्होंने कहा जी आप बोलो, उन्होंने कहा जी हम तो बोल कैसे सकते हैं, डॉक्टरी समाज को छोड़ के सकते। एक डॉक्टर ने बोला कि गुरु जी मेरे संदेश दिया, गुरु जी ये बाहर घटने बढ़ने की आप कहते हो नहीं। आज भंवरलाल जो है 46 kg पे गया, पहले 65 kg वजन था तो एड्स डिक्लेयर हुई, और चलते चलते 46 kg आ गया, आज वो 90 kg का। तो एक डॉक्टर ने मैसेज किया, गुरु जी आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो, वो अगर 50 से नीचे चला जाएगा ना तो फिर एड्स खत्म। अब मैं क्या जानू CD4 CD8 क्या होता है, HIV वायरल लोड क्या होता है, मैं डॉक्टर तो नहीं भाई, ये तो उनकी तरफ। मैंने शुरू करवा दिया, वो 20 से भी नीचे आ गया, कईयों की बिल्कुल नेगेटिव आ गया। बॉम्बे में एक लड़की का हस्बैंड मर गया JJ हॉस्पिटल में, तो टेस्ट कराने गई, मेरे से दीक्षा भैया 4-5 बार टेस्ट कराने गई, डॉक्टर ने 3 दफे खून लिया। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप करो, उसको 1 दफे खून लेते हो। कहने लगे तेरा हस्बैंड तो कैंसर से मरा था ना? हाँ। तो तेरा एड्स से मरा था कहाँ? तो तेरा तो है नहीं एड्स। तो एम्स में सारी रिपोर्टें जा रही है, मगर वो सरकार इसलिए परेशान है कि इसको कैसे हाईलाइट करे। मतलब विज्ञान के पास स्पिरिट नाम कोई चीज नहीं, मैटर ही मैटर है, समझे। अब जो मुझ में परिवर्तन आ गया, देखिए अगर मुझ में परिवर्तन नहीं आता तो आपको भी कुछ नहीं दे सकता था। नाम जपा 42 साल की उम्र से शुरू किया था ये नाम जपना, और आज 81 पूरे हो जाएंगे 24 नवंबर इसको, 82 में लग जाऊंगा। तो इस कारण से मुझ में तो बदलाव आ गया, और मैं आपको बताऊं तो आप में आ जाता। मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, कोई कुछ नहीं दे सकता, समझे ना। आपको एक तरीका बताऊंगा, उसका नाम जपोगे तो अंदर वाला डॉक्टर चेतन हो जाएगा। मैं डॉक्टर पेशेंट्स को कहता हूँ, डॉक्टर्स को भी कहता हूँ कि बाहर जो बैठा है डॉक्टर उसका इलाज लेते रहो। मैं साइंस को कभी इनकार नहीं किया, साइंस एक सच्चाई है, मगर अभी अपूर्ण सत्य है, पूर्ण नहीं है, समझे। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, तो अपने टाइम के बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो हमारा ये दर्शन जो है पूर्ण विज्ञान है, और विज्ञान को एक सप्लीमेंट्री चीज दे रहा है। विज्ञान का विरोध मैंने कभी नहीं किया, मगर मैं कहता हूँ एक डॉक्टर अंदर भी बैठा है, अंदर वाले डॉक्टर ने बाहर वाले डॉक्टर को जो बता दिया उतना ही जानता है, अभी उसके पास बहुत कुछ है देने को। तो मैं तो आपके अंदर बैठा है उस डॉक्टर से आपका परिचय करवा दूंगा भाई, इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी, वो काम आपका है। मतलब उसका नाम निरंतर जपना पड़ेगा, और नाम जप से क्या है कि आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। कुंडलिनी जिसे आप बाहर पूजते हो देवी के रूप में, राधा कह दो, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो,